student. Today we start a important topic, important aspect, that is respiration in animals. तो जनरली रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रेस्पिरेशन से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि रेस्पिरेशन जो होता है एनिमल्स में भी और प्लांट में भी और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सभी ऑर्गेनिज्म में एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो ये जो एक्टिविटी है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसेंशियल होती है, जिसके द्वारा हम बाकी के बॉडी फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स से। तो एनिमल्स में देखिए कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं अवेलेबल। दिस स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन पर्पस तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेसेस होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें कुछ डायग्राम्स या इस फोटो में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। इस एनिमल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो दिए गए हैं। तो स्पेशली देखिए कि यहाँ पे ये जो प्लानेरिया नाम का एनिमल है, इस प्लानेरिया बॉडी का जो सरफेस होता है, ये सरफेस रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस बॉडी के सरफेस के द्वारा अंदर आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव होता है। उसके बाद में देखिए कि दूसरा वाला स्ट्रक्चर गिल, ये कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि एक्वेटिक मीडिया के एनिमल उसमें पाया जाता है, स्पेशली फिश में। उसके बाद में ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रेस्पिरेशन जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद में इट इज़ ऑकर इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स और अदर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स। बट स्ट्रक्चर जो लंग का होता है वो हर एक एनिमल में अलग अलग होता है। तो अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन स्ट्रक्चर से, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है बॉडी सरफेस। तो इस बॉडी सरफेस के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम फोकस करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स दिया गया है, मीन्स सभी जो स्ट्रक्चर्स रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए। तो स्पॉन्जेस एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल एनिमल है, एनिमल्स होते हैं इससे सैम्पल्स। स्पॉन्जेस आर दी सिंपल टाइप ऑफ animals. They are respire with the help of their body surface, because in case of this animal, small pores are present on their body for respiration purpose, and that pores are called the ostia, and these ostia take the surrounding oxygen. Okay, after that प्रोटिस्टा, ये एनिमल्स नहीं है मगर इसमें भी बॉडी सरफेस के द्वारा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी होते हैं, उनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो दूसरा इसके बाद में बॉडी सरफेस जो है वो, हाँ, स्किन, उसका बॉडी सरफेस देखिए अभी डिग्यूशिया, प्लानेरिया जो बोलते हैं हम इसको, इसमें भी इस बॉडी सरफेस द्वारा पाए जाने वाला रेस्पिरेशन कॉमन होता है। जैसे कि देखिए इसकी बॉडी का ऊपर का सरफेस जो है वो एक्वेटिक मीडिया में पाया जाता है एनिमल, और इस एक्वेटिक मीडिया में पाए जाने के बाद इसकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट रहती है और उसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करता है। और उसके नीचे ही एग्जांपल दिया है जेलीफिश का, जो कि सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करती है, इसमें भी ये रेस्पिरेशन कॉमन होता है। उसके बाद में अर्थवर्म्स, नेरीस, जो एनिमल्स एनिलिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एनिलिड फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसमें भी इस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। मगर फॉर दैट पर्पज दे रिक्वायर द मॉइस्ट स्किन और एक्वेटिक हैबिटेट। जनरली mostly they are aquatic in nature. After that we focus on next one structure, next one body next one structure for respiration, that is body surface. Here also means skin. In case of the frogs, they are respire with the help of their body skin, and that respiration is called cutaneous respiration. अभी देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रुप है। यहाँ पे हम एम्फीबियन में हमको तीनों भी उसमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जो कि उसके रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में जब वो अडल्ट होता है तो अडल्ट में दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। जब वो एक्वेटिक मीडिया में जाएगा तो वो करेगा, रेस्पिरेशन करेगा उसके स्किन के द्वारा, मीन्स दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बट व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल मीडिया दे आर रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, various example from this group like the frog, salamander, ichthyophis, etc. But best example is a frog. After that next one is a tracheal type of respiration. This respiration is common in case of the insects. Generally this respiration is takes place with the help of spiracles, and इसका जो नेचर होता है वो जनरली टेरेस्ट्रियल नेचर होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। तो स्पायरेकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर होते हैं,
उसके द्वारा एटमॉस्फेरिक O2 जो एंटर होता है बॉडी के अंदर, और जो ट्रैकियल ट्यूब्स नाम की जो छोटी छोटी सिल्वर ट्यूब्स होती है उसके द्वारा वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट वन, उसमें एक छोटी सी कैटेगरी है आर्थ्रोपोड में ही, इसको हम एरेक्निड बोलते हैं। इसके कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं सिर्फ, तो इसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे कि स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा, ये रेस्पिरेशन कैसा रहता है कि ये बुकलंग नाम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है स्पाइडर का, तो यहाँ पे बुकलंग्स दिखाए गए हैं। ये बुकलंग्स थोड़े another type of respiration which is occur in arthropod. After that, next one respiration takes place with the help of book gills. This is another structure which is occur in case of the king crab, lemurus, horseshoe crab, etc. ये जो बुक गिल्स होते हैं वो बुक गिल्स नॉर्मल गिल्स से, जैसे कि फिश में गिल्स पाए जाते हैं, उनसे टोटली अलग होते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का रेस्पिरेशन सिर्फ इसी कैटेगरी में पाया जाता है, ये इन एनिमल्स में ही पाया जाता है। तो उसके बाद में हम जाएंगे एक्सटर्नल गिल्स के ऊपर। एक्सटर्नल गिल्स ये सिर्फ टैडपोल जो गिल्स ये होते हैं, देखो एक्सटर्नल गिल्स, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो अभी देखिए नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, इसके बाद में जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज ऑकर इन एक्वेटिक मीडियम, दैट इज गिल रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। ये गिल जो होते हैं वो एक्सटर्नल गिल से अलग होते हैं, ये इंटरनल टाइप के गिल्स होते हैं, और इसमें भी काउंटर करंट टाइप का स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है। जो माउथ के द्वारा पानी अंदर लेते हैं ये फिश, और वो गिल्स के द्वारा फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं, और उसी टाइम ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन यहाँ पे लिया जाता है। तो ये हो गया गिल रेस्पिरेशन एंड मोड ऑफ हैबिटेट इज एक्वेटिक। आफ्टर दैट लास्ट वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज ऑकर इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, मीन्स लंग्स के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन। अभी मगर जो लंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, जैसे कि रेप्टाइल के लंग्स होंगे वो अलग होंगे, बर्ड्स के लंग हम जो देखते हैं तो बर्ड्स के लंग भी अलग होते हैं क्योंकि इसमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, एयर चेम्बर्स पाए जाते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं ये भी एडवांस टाइप के लंग्स होते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई नाम का छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं। तो अभी देखिए एक छोटी सी कैटेगरी यहाँ पे रह गई है कि क्लोएका के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन। तो ये क्लोएका नाम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ टर्टल में होता है, तो मगर वो स्ट्रक्चर जो होता है जब वो अंडर वाटर होते हैं तो वहाँ पे वो